नमस्कार दोस्तों, आशु जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। सभी को नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे हो सभी? आज शाम 5 बजे वाला वीडियो जिसने नहीं देखा हो वो वीडियो जरूर देखें। आज का हमारा जो विषय है वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्यों हुए, यानी इनके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है बिजोलिया बेंगू का, वो पहले जरूर देख लें ताकि आपको ये भी याद हो जाए। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो पहले देखें और फिर इनका आंसर दें। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। चलो, नमस्कार नमस्कार। ऑनलाइन आ गए हो सभी तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो ताकि और नए लोग जुड़ जाएं हमारे साथ। आप एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें क्या है, ब्रॉडकास्ट या ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करो ताकि नए लोग जुड़ते रहें। आज का पहला प्रश्न, 1906 में तलवार बंधाई कर किस शासक ने लगाया? देखो, यहां नाम है कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, नानक जी पटेल, ठाकरी पटेल। नानक जी पटेल, ठाकरी पटेल। नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल तो गिरधारीपुरा गांव में गए थे। कहाँ गए थे? गिरधारीपुरा गांव में गए थे। मृत्यु भोज के अवसर पर मेवाड़ के महाराणा से उच्च जो लगान दर भू राजस्व की जो पद्धति थी, लाग बाग से परेशान थे, इस कारण वहां गए थे। और पृथ्वी सिंह जो है वो कृष्ण सिंह के बाद शासक बने थे बिजोलिया ठिकाने के। तो कृष्ण सिंह जो है इन्होंने एक कर लगाया जिसे कहते थे चंवरी कर। चंवरी कर क्या था? बेटी के विवाह पर लगने वाला 5 रुपए का शुल्क। 5 रुपए का शुल्क क्या कहलाता है? चंवरी कर। तलवार बंधाई कर को क्या कहते हैं? नमस्कार नमस्कार, सभी ऑनलाइन आ जाओ जल्दी जल्दी। तलवार बंधाई कर को नजराना कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नजराना कर भी कहते हैं। और ये किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। कहां पर लगाया गया था? बिजोलिया में। कहां लगाया गया था? बिजोलिया में। बिजोलिया के बारे में आगे भी जिक्र करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नीमूचाणा हत्याकांड जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स कहा है, कब हुआ? महात्मा गांधी का नाम सुना है क्या? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पता है क्या? चलो, गांधी जी के बारे में बता दूं। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए। गांधी जी को जब सुझाव दिया राजकुमार शुक्ल ने, तो इन्होंने चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था 1917 के अंदर। चंपारण बिहार में है जहां नील की खेती हुआ करती थी। 3 कठिया प्रथा लागू थी। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो इनके बारे में भी पूरा एक वीडियो मैं बना दूंगा और कुछ ही दिनों में लाइव क्लासेस होगी। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बढ़िया, आप सभी का प्रयास। 14 मई 1925। नीमूचाणा कहां पर है? नीमूचाणा अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। यहां के शासक थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। उन्होंने लगान की जो दर है वो उच्च कर लगा रखी थी। इस कारण वहां पर ये किसान आंदोलन करते हैं और वहां ये हत्याकांड हुआ था जिसमें लगभग 800 लोग मारे गए। तो गांधी जी ने अपने पुस्तक यंग इंडिया में इसका वर्णन किया है। यंग इंडिया एक लाला लाजपत राय की भी है, यंग इंडिया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 14 मई 1925। 14 मई 1925। देखो, 1, 9, 2, 5 महीना कौन सा है? मई 5वां महीना है। 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4। और इसी एक को आपने आगे ले आओ, 14 मई 1925। नेक्स्ट प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? गांधी जी के गुरु पूछे जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले को उनका गुरु माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? मोहन सिंह मेहता, टी राघवाचार्य, गोविंद दास या हरिदेव? कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? देखो, यहां पर बिजोलिया में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड भी आए थे। किसानों की उग्रता को देखते हुए जब भारत सरकार के द्वारा आदेश दिए गए तो राजपुताने के जो एजीजी थे, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल,
एजेंट टू गवर्नर जनरल। AGG का मतलब क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। वैसे पत्नियां भी अपने पति को ऐसे ही बोलती थी, AG, सुनो जी, ओ जी, यानी अबे गधे, सुन बे गधे, ओहे गधे। परंतु आजकल प्रचलन अलग हो गया, आजकल तो सीधा नाम से ही बुलाते हैं, वरना इस प्रकार से बुलाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रधानमंत्री था वो था टी राघवाचार्य। टी राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से 1941 में किसानों की मांगें मान ली गई थी और बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। कब शुरू हुआ था इसके लिए आगे प्रश्न डाला हुआ है, इसलिए मैं उसके बारे में जानकारी अभी नहीं दे रहा। 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का अहिंसक आंदोलन था बिजोलिया। नेक्स्ट प्रश्न, सशस्त्र क्रांति का जन्मदाता कौन था? देखो, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट ने कहा था, अगर मेरी मां रोती है तो रोने दीजिए, मैं एक मां के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता, धरती माता के लिए कहा था। केसरी सिंह बारहट, चेतावनी राज चुंगटिया, रूठी रानी, एकमात्र ऐसा परिवार है बारहट परिवार जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गया। कुछ लाइन बता दूं, कल भगत सिंह जयंती थी तो आज ये यहाँ पर शहीद की बात आई तो मैं बता दूं, कभी सलमान के बालों पर, कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी चेहरे पर, कभी चालों पर मर गए, ऊपर बैठकर भगत सिंह भी कहते होंगे यार, ऊपर बैठकर भगत सिंह भी कहते होंगे यार, राजगुरु सुखदेव हम भी किन सालों के लिए मर गए। यानी आज जो हमारा जीवन है वो हम जातिवाद के कारण लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, साधु संतों के कारण लड़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने कम उम्र में देश के लिए बलिदान हुए उन सब शहीदों को मैं नमन करता हूं। और ये एकमात्र ऐसा परिवार है बारहट परिवार जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है गोपाल सिंह खरवा, सशस्त्र क्रांति का जन्मदाता थे ये। राजस्थान में अगर पूछ ले कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति किसके द्वारा की गई, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, ठीक है। महेंद्र पराजय पुस्तक किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की। गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे? देखो, गोविंद गिरी ने आंदोलन चलाया था भक्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भक्त आंदोलन। भीलों के सुधार के लिए, उनके उत्थान के लिए आंदोलन चलाया गया। मोतीलाल तेजावत वही व्यक्ति जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, बावजी कहा जाता है, कोल्यारी गांव उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। ठाकरी पटेल के बारे में बता चुका हूं। इन दोनों में से आपको निर्णय लेना है, बताइए पुंजाधीर जी थे या तेजाधीर जी। देखो, जो और जुड़ रहे हैं वो वीडियो को शेयर करते रहें सभी साथ साथ। आज बहुत कम ऑनलाइन हो, पिछले कुछ दिनों से लगातार कोई ना कोई कह रहा है कि सर ऑनलाइन 50+ लाओ। अरे मैं कह रहा हूं कि मेरी टीम आप ही हो। मेरा जो ग्रुप बनाया हुआ है मैं उसमें लिंक शेयर कर देता हूं, जैसे ही मैं ऑनलाइन आता हूं उसके बाद में सिर्फ आप ही किया करो। कल उत्तम फिजिकल नाम से जो ये आ रहा था मैसेज कि उन्होंने कहा कि सर हमसे प्रश्न पूछो, तो तुमसे ही प्रश्न पूछ रहा हूं, बाकी तो मैं खुद जवाब दे रहा हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था? पुंजाधीर जी। गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य का नाम क्या था? पुंजाधीर जी। महाराणा प्रताप की जो सेना थी, चंद्रावल सेना, उस सेना का नेतृत्व भी किसने किया था? पुंजा भील ने ही किया था। और इनके भी शिष्य का नाम क्या है? पुंजा भील है। क्या है? पुंजा भील है। गोविंद गिरी किसके शिष्य थे? ये खुद किसके शिष्य थे? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इन्होंने ये आंदोलन चलाया था, तो ये उनके शिष्य हो गए। इनको फिर 20 वर्ष की सजा हुई थी। कंबोई गुजरात की जेल में इनको भेजा गया था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? संप सभा की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर। मेला कब भरता है? मानगढ़ पहाड़ी पर मेला कब भरता है? इसी महीने भरेगा। मानगढ़ पहाड़ी पर मेला इसी महीने भरता है, जब उसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा, क्योंकि अभी नवरात्रे शुरू हो गए, जब खत्म होंगे तब क्या आ जाएगी? पूर्णिमा, या इसी को बोलते हैं रास पूर्णिमा
या इसी को बोलते हैं आश्विन पूर्णिमा। इस दिन मानगढ़ पहाड़ी पर मेला भरता है। इसका उत्तर क्या होगा? बांसवाड़ा बिल्कुल सही है आपका। 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं बांसवाड़ा को। नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ? 1922, 23, 24, 25। नीमड़ा हत्याकांड मेवाड़ रियासत से संबंधित है, आगे जिक्र करेंगे इसके बारे में भी। बताइए नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था? 1922 में, 23 में, 24 में या 25 में? तो बिल्कुल सही है आप सभी का जी, 1922 में हुआ था। हाँ, 5 बजे वाला वीडियो जरूर देखना आप, उसमें नारायण जी सर के द्वारा भूगोल के प्रश्न बनाए गए थे, जो रीट फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता जो है प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान पुलिस, उन सभी के लिए उपयोगी है। जरायम पेशा कानून को कब समाप्त किया गया? देखो जरायम पेशा कानून किस जनजाति से संबंधित था? मीणा जनजाति से। अब हुआ क्या कि मीणाओं के ऊपर एक 1924 में एक एक्ट आया जिसे बोलते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद में 1930 में जरायम पेशा कानून लागू किया गया। ये कानून क्या था? नजदीकी थाने में जाकर मीणा पुरुष व महिला या उनके बच्चों को जाकर रोजाना हाजिरी देनी पड़ती थी, जिससे कुछ मीणाओं का अपमान हुआ, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं थे। कोई खेती करते थे, कोई चौकीदारी करते थे, कोई जमींदार वर्ग के थे, उजला मीणा थे, तो अलग अलग प्रकार के मीणा थे। तो ये सभी को इन्होंने तो जरायम पेशा कानून में लागू कर दिया। तो उनके लिए 1933 ईस्वी में पहले तो एक मीणाओं का जो क्षेत्रीय सभा है, मीणा क्षेत्रीय सुधार सभा का गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद में 1944 ईस्वी के अंदर नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर में है। नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर में है। और यहाँ पर मीणाओं के जो गुरु थे उनका नाम था जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर जी, जैन मुनि मगन सागर। तो इनके द्वारा मीणाओं की एक विशाल सभा का आयोजन कब किया गया? 1944 में। तो 1930 में क्या हुआ? जरायम पेशा कानून। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1952 में ये समाप्त हुआ था। 1930 में जो जरायम पेशा कानून लागू हुआ, इसे दादरी अधिनियम भी कहते हैं। दादरी अधिनियम भी कहते हैं। मीणाओं का मुख्य केंद्र राजस्थान में पूर्वी राजस्थान है और ढूंढाड़वाड़ा क्षेत्र है। ढूंढाड़वाड़ा क्षेत्र जिसमें मुख्यतः जयपुर आता है। क्या आता है? जयपुर आता है, दौसा आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ पुकार 21 मांग सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? देखो यहाँ नाम दिए गए हैं माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत। तो मेवाड़ पुकार 21 मांग सूत्री मांग पत्र क्या था? माणिक्यलाल वर्मा के बारे में बता चुका हूं, विजय सिंह पथिक के बारे में आगे जिक्र और करेंगे। साधु सीताराम दास है जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रवर्तक है, जनक जिसे माना जाता है राजस्थान में किसान आंदोलन का, वो साधु सीताराम दास है। आप सभी का जवाब देख रहा हूं मैं। 1 नंबर, बहुत बढ़िया। 2 नंबर नहीं है मेवाड़ में। 1 नंबर इसका क्या है? उत्तर सही है, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसे कहते हैं एकी आंदोलन या भोमट आंदोलन। भोमट भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में, आदिवासियों का मसीहा, बावजी कहा जाता है। तो इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सामने कुछ मांगे रखी थी, इसी कारण इसको 21 मांग सूत्री पत्र भी कहा गया। प्रश्न आ जाए कि किसके द्वारा रखी गई थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके सामने रखी गई थी? मेवाड़ के महाराणा के सामने रखी गई थी। किस आंदोलन से संबंधित है? एकी भोमट भील आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड कब हुआ? जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड
तो आपको बता दूं, ये जो जयसिंहपुरा गांव है ये झुंझुनू जिले में है। कहाँ पर है? झुंझुनू के डूंडलोद कस्बे में। ऑप्शन आपके सामने, आप जवाब दीजिए। इसको ध्यान से सुनिए आप। झुंझुनू का कस्बा कौन सा है? डूंडलोद का कस्बा है, जो नवलगढ़ के पास में है। और यहाँ पर ठाकुर थे डूंडलोद के, उनके भाई ईश्वरी सिंह ने डूंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जब जाट किसान अपने खेतों में खेती कर रहे थे तो उनके ऊपर हमला कर दिया। जब उन पर हमला कर दिया तो वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें कुछ किसान मारे गए। जब वहाँ किसान मारे गए तो जयपुर रियासत में यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ कि इन ठाकुरों को सजा मिलनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में जो आंदोलन हुए वो किसान जमींदार वर्ग के द्वारा शोषण किया गया किसानों का, उनको लेकर हुए। और जयपुर रियासत का पहला मुकदमा किस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है? जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जो कब हुआ था? 21 जून 1934 को। कब हुआ था? 21 जून 1934 को। 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को 2015 को प्रथम योग दिवस मनाया गया था। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को डायरिज्म डबल डिस्टिलाइड की संज्ञा दी? तो हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। बेंगू किसान आंदोलन, भील आंदोलन, नीमू चना आंदोलन या बिजोलिया। इसके बारे में अभी पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था हमने, जिसमें मैंने बताया था कि गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में उसके बारे में लिखा है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था 8 अगस्त को। 9 अगस्त को जीरो ओवर ऑपरेशन चलाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम आपको पता ही है, क्या नाम था? करमचंद गांधी। और इनका खुद का नाम मोहनदास। पूरा नाम क्या हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके पिता के लिए आईएएस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी के पिता कहाँ के दीवान थे? तो पिता इनके दीवान थे राजकोट के दीवान। ठीक है, महात्मा गांधी ने लंदन से वकालत की थी। और इस प्रश्न का उत्तर है नीमूचाणा हत्याकांड, जिसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भक्त आंदोलन के जनक गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ? भक्त आंदोलन के जनक थे ये बंजारा परिवार में, भील परिवार में, महाजन में या सिख में? जी, गोविंद गुरु भक्त आंदोलन के जनक गोविंद गुरु कह दीजिए, गोविंद गिरी कह दीजिए। एक सिखों के भी 10वें गुरु है, उनका नाम भी क्या है? गुरु गोविंद सिंह है। यहाँ गोविंद गुरु है वो गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। पटना बिहार में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना की थी उन्होंने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। और इनका जन्म गोविंद गुरु का 20 अक्टूबर को हुआ है। 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 1858 को। कब हुआ है? 20 अक्टूबर 1858 को हुआ था। और इनको गोविंद गिरी को क्या बोलते हैं? बंजारा परिवार में हुआ था। डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था। डूंगरपुर के बांसिया गांव में, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बंजारा परिवार इसका उत्तर होगा। ठीक है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र के लेखक में किसने वित्तीय सहायता प्रदान की? जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, जवाहरलाल नेहरू, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को राजस्थान में 1857 की क्रांति का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति का मंगल पांडे कौन है? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया कहाँ के निवासी थे? भाटिया तो बीकानेर का था। अमरचंद भाटिया
अमरचंद बाठिया अमर हो गया था 1857 की क्रांति में, तो मंगल पांडे कहा गया है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी, जिन्होंने कहा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। तो आपका उत्तर गलत है, मंगल पांडे ने नारा नहीं दिया था। मंगल पांडे ने तो इतना ही कहा था मारो फिरंगी। क्या कहा था? मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ के नेतृत्व में दिया गया था। एरनपुरा छावनी में 21 अगस्त को वहां पर क्रांति हुई थी। जोधपुर लेजन की सैनिक टुकड़ी के सिपाही थे। अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। और अमरचंद बाठिया जो है, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति ग्वालियर में तांत्या टोपे व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दान दे दी थी। किसको दान दे दी थी? तांत्या टोपे व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दे दी थी। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था, जो बहादुर शाह जफर का क्या था? सेनापति। सॉरी, सेनापति नहीं था वो, तो उनका सेनापति भक्त कहाँ था? सॉरी, गलत बता दिया मैंने। तो यहाँ इस पत्र के लिए वित्तीय सहायता जमनालाल बजाज ने दी थी, ना कि अमरचंद बाठिया ने। आप सभी इसको सही कर लें। इसका उत्तर क्या होगा? जमनालाल बजाज। इनके बारे में मैंने कल बताया था, गांधी जी के 5वें पुत्र थे, खुद को मानते थे। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह, प्यारेलाल गुप्ता, गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। जन्म कहाँ पर हुआ था? हातल गांव में। हाथ में लेकर गांव सिरोही को शामिल किया था, 6ठे चरण में शामिल किया था। तो ये बात कर चुके हैं। सिरोही प्रजामंडल का अध्यक्ष भी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। जमनालाल बजाज के बारे में बात कर ली। सरदार हरलाल के बारे में आगे बात करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्यारेलाल गुप्ता। प्यारेलाल गुप्ता जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 1922 में, कब? प्यारेलाल गुप्ता 1922 में चिड़ावा में, कहाँ पर? चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना करते हैं। अमर सेवा समिति की स्थापना करते हैं और वहां पर क्या होता है? इनके साथ 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घोड़े के पीछे बांधकर इनको घसीटा जाता है खेतड़ी महाराजा के आदेश पर। बाद में किसानों ने खेतड़ी महाराजा की आलोचनाएं की थी, वहां पर जाकर नारेबाजी की थी। इस प्रकार यहां पर चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। चिड़ावा में ही मेला भरता है नरहड़ पीर का उर्स, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप, सज्जन कीर्ति सुधाकर, नवीन राजस्थान, आगी बाण। तो मैं बता दूं, इनमें से एक प्रश्न तो हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आगी बाण है इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और यह राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। कौन सा है? राजनीतिक। कौन सा है? राजनीतिक। और कौन सी भाषा का है? राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा का नोट कर लीजिए आप। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। नवीन राजस्थान तो विजय सिंह पथिक के द्वारा चलाया गया था, जो तरुण राजस्थान भी कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो साप्ताहिक है तो सह से है, सज्जन है, सुधार है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? सज्जन कीर्ति सुधाकर। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रड किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ? ब्रड किसान आंदोलन कोटा रियासत में, बीकानेर रियासत में, बूंदी रियासत में या अलवर रियासत में? कोटा में तो 1857 की क्रांति हुई। बीकानेर में जो आंदोलन संबंधित है बीकानेर रियासत से, उसका नाम है दूधवा खारा। दूधवा खारा। और एक बीकानेर रियासत में बीरबल शहीद हुआ था, बीरबल सिंह, रायसिया नगर में। बीरबल सिंह जुलाई 1946 को। ठीक है। अलवर में नीमूचाणा हुआ है, उसके बारे में बात कर चुके हैं। मेव किसान आंदोलन हुआ है। तो कोटा में कोई आंदोलन नहीं था, तो उत्तर क्या होगा? बूंदी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बूंदी। नेक्स्ट प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई? देखो, दूधवा खारा कौन सी रियासत से था? बीकानेर के बारे में। बिजोलिया के बारे में आगे पढ़ेंगे।
अलवर के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो उत्तर आप सभी का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप देखते ही उत्तर दिया करो। कौन सा आंदोलन? बेंगू। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। किसने किया है? राम नारायण चौधरी ने किया है। एक राम नारायण चौधरी और भी है, अलगोजा वाद्य यंत्र को बजाने वाले, पदमपुरा गांव जयपुर के। तो दोनों याद कर लेना आप। यहाँ पर राम नारायण चौधरी ने, बाद में इनका साथ देने के लिए विजय सिंह पथिक भी बेंगू किसान आंदोलन में आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, ट्रेंच आयोग द्वारा, मतलब ट्रेंच आयोग का गठन होता है और यहाँ पर किसानों पर लाठियां बरसाई जाती है। उसके बाद में एक समझौता होता है जिसे क्या कहते हैं? बोल्शेविक समझौता। किस रियासत से? बेंगू। बेंगू वर्तमान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। पूरा का पूरा वीडियो डाला हुआ है बेंगू किसान आंदोलन का, नीमूचाणा किसान आंदोलन का और बिजोलिया किसान आंदोलन का, जो मुख्य 3 आंदोलन है। आप उन वीडियो को देखें जरूर एक बार और देखकर बताएं कि क्या कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ से ज़्यादा जानकारी वहाँ मिलेगी, क्योंकि लाइव क्लास में सारा संपूर्ण बताया जाता है, यहाँ इतना समय नहीं है। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? फौजी लंबरदार, आदित्य शर्मा, राम नारायण चौधरी, यासीन खान। तो एक ऑप्शन तो आपका यहाँ कम हो गया, क्योंकि बेंगू का किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। बेंगू में कौन सी प्रथा थी? बेगार प्रथा से लोग प्रभावित थे। कितने प्रकार की लाग बाग थी? किस प्रकार की लाग बाग थी? वहाँ पर क्या था कि बेगार प्रथा, यानी कि जो काम तो करवा लिया जाता था लेकिन उस काम के बदले में उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। फौजी लंबरदार भरतपुर आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो आदित्य शर्मा नहीं है, यासीन खान। यासीन खान जो है वो गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुड़गांव हरियाणा के। इनके नेतृत्व में अलवर का मेव किसान आंदोलन हुआ। कौन सा हुआ? मेव किसान आंदोलन। यहाँ पर मोहम्मद अली के नेतृत्व में AKUI यानी अंजुमन, लिख लो आप, अंजुमन खादिम उल इस्लाम का नारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा क्रांतिकारी था जो 1907 ईस्वी में सचिंदर सान्याल व रास बिहारी बोस के संपर्क में था? राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, भूप सिंह, फौजी लंबरदार। फौजी लंबरदार भरतपुर में, राम नारायण चौधरी बेंगू में। बताइए। नहीं, जमनालाल बजाज नहीं, ये तो सीकर में थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? भूप सिंह। भूप सिंह पूरा नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर। इनको किस नाम से जानते हैं? अपने विजय सिंह पथिक। किस नाम से जानते हैं? विजय सिंह पथिक के नाम से जानते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? गुट्ठावली गांव। कहाँ के रहने वाले थे? गुट्ठावली गांव। गुट्ठावली गांव कहाँ पर है? बुलंदशहर में। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भूप सिंह। इन्हीं के कहने पर ये बिजोलिया आए थे और बिजोलिया में फिर साधु सीताराम दास के आग्रह पर ये शामिल हुए थे। भारत में किसान आंदोलन का जनक भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। शेखावाटी के पंचपाणे में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? बिसाऊ, नवलगढ़, मंडावा, पिलानी। बिसाऊ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। कौन सी रामलीला प्रसिद्ध है? मूक रामलीला। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पोदार हवेली, भक्तों की हवेली, भगोरिया हवेली प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की होली भी काफ़ी फेमस रहती है, चर्चित रहती है। जो सबसे खराब है यहाँ की होली, इसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला था, जो हमारे थानाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा बताया गया है। मंडावा और पिलानी। मंडावा में फिल्मों की शूटिंग होती है सबसे ज़्यादा। पिलानी में बिट्स है। क्या है? बिट्स। और इसमें शामिल कौन नहीं है? पिलानी ही शामिल नहीं है, क्योंकि पंचपाणे में 3 तो ये थे, एक था मलसीसर और एक था ढूंढलोद, जो आंदोलन से, किसान आंदोलन से संबंधित है ये सब। नेक्स्ट प्रश्न, कटरा थल में 10,000 जाट महिलाओं का विशाल सम्मेलन कब हुआ? 13 जुलाई 1923, 25 अप्रैल 1934, 14 मई 1925, 7 दिसंबर 1908।
तो मैं आपको बताऊं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। देखो 14 मई 1925, अभी हम बात करके गए 1925 मैंने कहा था, आप लिख देना, ठीक है। 1925 लिखा तो ये पांचवां महीना कौन सा हुआ, मई। 9 में से 5 गए 4, और इसको आपने आगे लगा दिया, तो 14 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड में 800 लोग मारे गए। ये क्या लिखा हुआ है, 13 जुलाई 1923। हमने 1923 लिखा, क्या लिखा, 1923। 1 और 3 यहाँ लिख दो। 9 में से 2 गए, कौन सा महीना बचता है, जुलाई, यानी 7। तो अपने को तो ये वाली तारीख लिखनी है, इधर वाली अपने आप निकल रही है ना। तो 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच आयोग के द्वारा जब लाठीचार्ज हुआ था तो 2 व्यक्ति शहीद हुआ थे, रूपाजी और कृपाजी, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। किस आंदोलन से संबंधित है, बेंगू किसान आंदोलन से। कौन से आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से। 25 अप्रैल 1934 में विशाल सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था, कटराथल के सीकर में, कटराथल के सीकर में, यानी सीकर में कटराथल स्थान है जो नवलगढ़ रोड की तरफ ही आता है। अब 25 अप्रैल 1934, वापस इसको भी लिख लो। आप कह रहे हो सर ये कैसे होगा, ये देखो होगा कैसे नहीं। चौथा महीना कौन सा होता है, अप्रैल। आगे क्या लिखा हुआ है, 25। 9 में से 4 गए 5, 3 में से 1 गया 2। 25 अप्रैल 1934 को कौन सी घटना हुई थी, ये किसके नेतृत्व में हुई थी, किशोरी देवी के नेतृत्व में। किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाएं हुई थी। मैंने पीछे नाम लिया था सरदार हरलाल, तो ये हरलाल जाट की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, हरलाल जाट की पत्नी थी किशोरी देवी। यहाँ पर भाषण दिया था किसने, प्रश्न आए तो बता देना, ठाकुर देशराज की पत्नी थी उत्मा देवी। उत्मा देवी ने सभी किसान आंदोलन में आई हुई महिलाओं को संबोधित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। और जो जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ, ये अमेरिका के जो डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र है उनमें इनका जिक्र हुआ था। और शेखावाटी के किसान आंदोलन की गूंज हाउस ऑफ कॉमन्स जो है लंदन में, वहाँ तक गई थी। और वहाँ के मिस्टर लॉरेंस थे, उन्होंने किसानों से फिर प्रश्न पूछे थे। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से राजस्थान के किस शहर में स्थानांतरित किया गया, तो बताइए, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, धौलपुर। सबसे पहले तो वर्धा के बारे में बताऊं। वर्धा जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1919 में विजय सिंह पथिक गए। कौन गए थे, विजय सिंह पथिक। किस से मिलने के लिए गए थे, महात्मा गांधी से, यानी गांधी जी से मिलने गए थे। और वहाँ पर किसकी स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की। और वो बाद में कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, अजमेर में। 1919 की घटनाएं, अप्रैल 1919 को बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। द रोल्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, जिसे काला कानून कहा गया है। न अपील, न दलील, न वकील का कानून, रोलेट एक्ट को कहा गया है 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न, डाबड़ा नागौर के किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में प्रतिवर्ष कब मेला भरता है, 13 मार्च, 8 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। तो मैं आपको बताऊं, देखो 8 मार्च जो है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है, हमारी जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। 21 मार्च को वानिकी दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस के बाद में एक चीज और याद कर लीजिए, वसुंधरा अपने माथे पर बिंदी लगाती है, तो बिंदोरी नृत्य कहाँ का है, झालरा पाटन का। कहाँ का है, झालरा पाटन का है, क्योंकि वही उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। 21 मार्च वानिकी दिवस। 21 मार्च कौन सा दिवस,
वानकी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तो बच गया कौन सा? 13 मार्च, डाबड़ा नागौर के किसानों में। ये जो घटनाक्रम हुआ, इसकी जो खबर है वो बम्बई के, कहते हैं कि बम्बई में एक समाचार पत्र निकलता था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जयपुर के अंदर लोकवाणी, जयपुर में लोकवाणी, ये है जयपुर का। और एक था हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये निकलता था दिल्ली से। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1912 को। वीडियो अगर आपका रह जाता है तो आप इसको दोबारा देखकर उसके बारे में सारी डिटेल लिख सकते हो। यहाँ पर कौन शहीद हुआ था? चुन्नीलाल शहीद हुआ था। कौन शहीद हुआ था? चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए थे, लाडनू के रहने वाले थे। चुन्नीलाल शर्मा, चुन्नीलाल शर्मा, बहुत बढ़िया, आप इसको याद कर लेना। 13 मार्च को भरता है, चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए थे। डाबड़ा जो है वो डीडवाना नागौर का किसान आंदोलन है। RS मेन के एग्जाम 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है कि डाबड़ा किसान आंदोलन के बारे में दो चार लाइनें लिखनी थी। मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में 13 मार्च 1947 को डाबड़ा में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उसके बाद में यहाँ पर चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए थे, और भी इनके साथ लोग शहीद हुए थे। उनकी याद में 13 मार्च को प्रति वर्ष ये मेला भरता है। डाबड़ा कहाँ पर है? नागौर में। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा आंदोलन जय हिंद व वंदे मातरम की धुन के साथ समाप्त हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन? भक्त आंदोलन नहीं। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। देखो, वक्त आपका है, चाहे तो तुम सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो, वक्त तुम्हारा ही है। आज अगर मेहनत करोगे तो कल आपको जागना नहीं पड़ेगा, और कल आराम से सोना है तो आज जाग जाओ, और आज जाग जाओगे तो फायदे में रहोगे। तो वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। कहा गया ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल बता तेरी रजा क्या है। जी बिल्कुल सही, आप सभी का उत्तर बिजोलिया किसान आंदोलन जय हिंद व वंदे मातरम की धुन के साथ समाप्त हुआ था 1941 में। बेंगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? ये दोबारा आ गया प्रश्न, एक बार पहले भी आया। बेंगू किसान आंदोलन नेनू राम शर्मा के नेतृत्व में, तो डाबी किसान आंदोलन बूंदी में। विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था बिजोलिया का, फिर बेंगू का। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? राम नारायण चौधरी। ये तो नेक्स्ट चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने कब किया? देखो, 1903 में चंवरी कर लगाया गया। कौन सा कर लगाया गया था? चंवरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने, बेटी के विवाह पर लगने वाला 5 रुपए का कर। 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा हरियाली अमावस्या थी। कौन सी अमावस्या थी? हरियाली अमावस्या थी। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। ऊपरमाल पंच बोर्ड बारसोली गांव था। कौन सा गांव? बारसोली गांव था। और उस गांव में मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया। किसको सरपंच बनाया गया? मन्ना पटेल को। तब विजय सिंह पथिक ने एक बात कही थी हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस सुगध शुभ मुहूर्त जान लो, स्वतंत्रता के हित में अब तुम धर्म युद्ध की ठान लो। स्वतंत्रता के हित में अब तुम धर्म युद्ध की ठान लो। तो यहाँ पर जो विजय सिंह पथिक आए, बुलंदशहर गुठावली गांव उत्तर प्रदेश से उलट पुलट करने के लिए यूपी से आए थे। 1916 में आए थे। कब आए थे? 1916 में। 1916 को देखो, उलट पुलट 19, इसी को उल्टा करें तो 16। तो उलट पुलट कब किया था? 1916 में किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। बुलंदशहर का रहने वाला था, गुठावली गांव का था। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। तो अप्रैल 1919 को बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए आया था।
बिजोलिया में बी है तो यहाँ पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था। कौन सा आया था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, नानक जी भील की याद में अर्जी शीर्षक से गीत किसने लिखा जो आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? सबसे पहले नानक जी भील जो है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? नानक जी भील है जो बिंदु किसान आंदोलन यानी उसको डाबी किसान आंदोलन भी अपने कह सकते हैं, वहां से संबंधित है। वहां पर क्या हुआ, किसानों पर बेगार प्रथा थी, लाग बाग थी, लगान की ऊंची दरें थी, तो वहां पर आंदोलन चलाया गया। यानी हाड़ौती क्षेत्र में डाबी में एक तालाब था, वहां पर आयोजित एक आम सभा में ये चलाया गया। तब नानक जी जो भील थे उन्होंने वहां पर किसानों को संबोधित किया, तो पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें नानक जी भील शहीद हुए। और उन्होंने एक गीत गाया था जो पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि झंडा गीत किसके द्वारा गाया गया? तो नानक जी भील के द्वारा गाया गया था। हाथों में तिरंगा लेकर शहीद हो गए थे नानक जी भील। उसी घटनास्थल पर उन्हें गोली मार दी थी पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। तब यहाँ पर एक गीत लिखा था, किसने लिखा था? अर्जी नामक शीर्षक गीत माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा का एक अन्य गीत है जिसका नाम है पंछिड़ा। इनका एक अन्य किताब भी है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। इनकी पुस्तक का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। नेक्स्ट प्रश्न, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। विजय सिंह पथिक के बारे में बात कर चुके हैं। जय नारायण व्यास, याद करो, जय जय होती है जय नारायण व्यास की। जोधपुर में जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है, उसमें जय नारायण व्यास की जय जय होती है। तो जय नारायण व्यास जोधपुर जिले के रहने वाले राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। साधु सीताराम दास बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक ना होकर बिजोलिया किसान आंदोलन का संस्थापक या प्रवर्तक कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। तो बात करते हैं बिजोलिया का प्राचीन नाम जो है वो है विज्यावली। क्या है? विज्यावली। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है बिजोलिया। और विजय सिंह पथिक के बारे में बात कर चुके हैं। तो बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक हैं वो थे अशोक परमार। अशोक परमार कहाँ के रहने वाले थे? जगनेर भरतपुर के। कहाँ के रहने वाले थे? जगनेर भरतपुर के। जब 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। उस युद्ध में सांगा ने अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाश में लाने का श्रेय किस समाचार पत्र को जाता है? सज्जन कीर्ति सुधार, आजीवन, प्रताप, नवज्योति। तो सज्जन कीर्ति स है तो साप्ताहिक, बताया था ना मैंने, साप्ताहिक समाचार पत्र। राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? सज्जन कीर्ति सुधार। सुधार का नाम आया, मैं आपको कहता हूं कि वीडियो में आपको क्या सुधार चाहिए, क्या और इसमें परिवर्तन होना चाहिए, आप अपना सुझाव दीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर और भी PDF फाइल मिलती है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहाँ पर जानकारी मिलती रहे, ठीक है। और जो जिस ज़िले से है वो अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर दे ताकि उनका एक ग्रुप बनाया जा सके, ताकि जब मैं वीडियो और बनाऊं तो उनको कह दूं कि आप इस क्षेत्र में इस वीडियो को औरों के पास भी भेजें ताकि अपने साथ और भी लोग जुड़े। क्योंकि सफलता जो मिलती है वो हमें तभी मिलती है जब हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनसे ये पता तो चले कि हम कितने पानी में हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपना आकलन नहीं कर रहे तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है? जी बिल्कुल सही है आप सभी का उत्तर। चलो भाषण देने लग गया था मैं तो। देखो बीच बीच में वो भी ज़रूरी है था ना भाषण देना, नहीं तो थे यहाँ सोचोगा कि ठीक है पढ़ाई चल रही है, क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी है। कोई कहानी, मोटिवेशन, 1-2 शायरी, आज तो बहुत होगी, 3 शायरी हो गई, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है
ये कौन सा समाचार पत्र में आया? प्रताप समाचार पत्र। देखो, देवताओं में प्रताप। आपको नौकरी लगनी है, सबसे पहले किस देवता की पूजा करते हैं? श्री गणेशाय नमः। नाम तो बहुत जल्दी लिखो। ठीक, गणेश जी के पिता का नाम क्या था? गणेश शंकर। तो इनका पूरा नाम क्या था? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश जी के कान बड़े हैं, तो कहाँ से निकलता था? कानपुर से। कहाँ से निकलता था? यानी गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप नामक समाचार। देवताओं में प्रताप किसका? गणेश जी का। गणेश जी के कान बड़े हैं, कहाँ पर था? कानपुर से। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप नामक समाचार पत्र था, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में खबरें छपती थी। बिजोलिया में एक व्यक्ति और था, तुलसी भील। क्या नाम है? तुलसी भील। तुलसी घर घर होती है। कहाँ होती है? घर घर। तो घर घर जाकर इस भील ने संदेश दिया था सबको। तो पूछा जाए, बिजोलिया किसान आंदोलन में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने संदेश वाहक के रूप में प्रत्येक घर में जाकर बताया था? वो तुलसी भील था। नेक्स्ट प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन है जो, वो कब प्रारंभ हुआ? तो इसके बारे में बताएं। 1893 में तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। स्वामी विवेकानंद उत्तरी अमेरिका गए थे, शिकागो के धर्म सम्मेलन में। वहां पर उन्होंने क्या कहा? भाइयों और बहनों? नहीं, भाइयों और बहनों तो मोदी जी ने कहा है। उन्होंने कहा था बहनों और भाइयों। इसी कारण वो पूरे भारत में और विश्व में प्रसिद्ध हुए कि पहले उन्होंने बहनों का नाम लिया, बहनों और भाइयों कहा था। ठीक है, नरेंद्र दत्त उनका वास्तविक नाम था। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा उनको विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। खेतड़ी में एक महल है जिसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, वो भोपाल सिंह के द्वारा बनाया गया है। तो ये कब शुरू हुआ था? 1897 ईस्वी में। 1897 से शुरू होता है, 1941 तक चलता है। 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का पहला अहिंसक आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया। बाकी बात कर चुके हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान टाइम्स के प्रकाशक कौन थे? वासुदेव शर्मा, श्री श्यामलाल वर्मा, देवी शंकर तिवारी, अचलेश्वर प्रसाद। और मैंने ये भी कहा था आपको कि प्रत्येक दिन 50 व्यक्ति आप जोड़िए। आप देखो 30-40 ऑनलाइन होते हो, 30-40 अगर 30 जनों को भी शेयर करते हो तो अपने से और आगे शेयर करेंगे। आप उनको कहिए। देखो कल जो वीडियो आया एक उसमें 200 व्यूज थे, कईयों में 300 व्यूज आ रहे हैं। कई वीडियो देखते ही लिंक ओपन करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। मैं ये तुम्हें गारंटी से कह रहा हूं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट तैयारी होगी। यहाँ से कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और जो लाइव क्लासें आ जाएगी तब आप जरूर कहोगे कि सर हाँ बहुत बढ़िया आपने किया। तो इनके बारे में बता दूं, राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स के लेखक कौन है आप ये बताइए? अचलेश्वर प्रसाद जो है, अचलेश्वर प्रसाद, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसे कहते थे प्रजा सेवक साप्ताहिक। प्रजा सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र, ये किसका है? अचलेश्वर प्रसाद का। तो एक ये तो ऑप्शन कम हो गया जी, बिल्कुल सही। वासुदेव शर्मा राजस्थान टाइम्स के प्रकाशक थे। ठीक है, एक ब्यावर से अखबार निकलता था 1923 में। कहाँ से निकलता था? ब्यावर से, 1923 में। ब्यावर में श्री सीमेंट का कारखाना है। 1857 की क्रांति में ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया था, यानी वहां पर क्रांति नहीं हुई थी। 1800 विद्रोह नहीं हुआ था 1857 की क्रांति के समय। ब्यावर राजस्थान में एकमात्र ऐसा शहर है जो एरिक डिक्सन के द्वारा बसाया गया है, यानी किसी अंग्रेज के द्वारा बसाया गया है ब्यावर। ब्यावर में श्री सीमेंट का कारखाना है। पहली बड़ी जो सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा मिल्स सूती वस्त्र मिल, वो भी ब्यावर में है। 1889 में स्थापित हुई थी। 1889 में। ब्यावर अजमेर में है। यहाँ पर 1923 से एक समाचार पत्र निकलता था ऋषि दत्त मेहता का। किसका निकलता था? ऋषि दत्त मेहता का। जिस समाचार पत्र का नाम क्या था? ओनली राजस्थान। राजस्थान नाम से ही निकलता था, तो यह भी जरूरी था। नेक्स्ट प्रश्न, नानक जी भील किस आंदोलन से संबंधित है? नानक जी भील के बारे में अभी जिक्र कर चुके हैं। मैंने पूरा अच्छी तरह से बता दिया था कि एक्की आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। मेव आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया था। भील आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी के द्वारा किया गया है, जिन्हें 20 साल की सजा हुई थी। कंबोई गुजरात भेजा गया था मानगढ़ पहाड़ी के अधिवेशन पर। जो भील मेवाड़ भील कोर है और 7वीं वो
रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने वहाँ पर गोलियां चला दी थी। इस कारण वहाँ पर 1500 लोग मारे गए थे। उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। एक्की या भोमट बेल आंदोलन को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। निमुचाना किसान आंदोलन वाले आंदोलन को कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहाँ 400 लोग मारे गए थे हंटर कमेटी के अनुसार, और हत्याकांड निमुचाना वाले में 800 लोग मारे गए थे। नानक जी भील कौन सा गीत था? झंडा गीत। किसने गोली चलाई थी? पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डाबी आंदोलन। कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम शर्मा ने। बूंदी कितने रुपए किलो है? 84। बूंदी खाने से चेहरे पे क्या आती है? कांति। यानी जो आप एंटीसेप्टिक फैटी क्रीम फेयर एंड लवली यूज करते हो वो मत किया करो, बूंदी खा लिया करो। कांति, कांति का अर्थ होता है चमक। क्या होता है? चमक। ठीक है, तो बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है, और चमक को हिंदी में क्या कहते हैं? कांति। तो यहाँ पर कांतिलाल नामक व्यक्ति ने बूंदी प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी, और नैनूराम शर्मा जो है वो कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा। ठीक है, ऋषि दत्त मेहता बूंदी प्रजामंडल से ही संबंधित है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें। ये बार बार नहीं कहने की जरूरत, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, ये आपका ही एक परिवार है जिसमें आप सभी लोग जुड़े हो। ठीक है, और इसमें आप अच्छी तरह तैयारी कर रहे हो और करते रहो। मेरी तो यही दुआ है कि आप आगे बढ़ें। हमारे पास रास्ता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहूँगा वो तुम कर लोगे। मेरी बात मानते तो आज इस चैनल पर 6000 ही क्यों होते, पता नहीं 20,000 लोग जुड़े होते। क्योंकि जब एक वीडियो के ऊपर 23,000 से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं, जयपुर का जो कछुआ वंश है, तो फिर वो लोग जुड़े क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा शुरुआती दौर था। शुरू के जो वीडियो थे तब मेरे पास एक तो जो रिकॉर्डिंग के लिए ये माइक नहीं था, इतना मैं जानता नहीं था। ठीक है, तो वो मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही उन वीडियो में, पर उनमें बताया बहुत अच्छा गया है, लेकिन सुविधा नहीं थी। फिर मैंने ये माइक खरीदा किसी के कहने पर। किसी ने कहा कि सर इसमें ये सुधार होना चाहिए। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो लोगों ने उनको अनलाइक किए। तो मैंने जब शुरुआत की तो मैंने उन वीडियो को डिलीट नहीं किया अभी तक, क्योंकि वो शुरुआती दौर था। पता चलना चाहिए कि हाँ मैं वहाँ से निकला, मैंने इस प्रकार ये किया और आज इसमें सुधार है। तो आप अपने घर से आगे जब आपके माता पिता स्कूल में छोड़ कर आए तो वहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड था, वाइट चौक से लिखते थे, और आज आपके सामने वाइट बोर्ड है और उसमें ब्लैक स्याही से लिख रहे हैं। ज़माना बदल चुका है, आप भी बदलिए। जय हिंद, जय भारत। सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रा।